हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूलर्स टोशंट फंक्शन को। यूलर्स टोशंट फंक्शन, जिसको हम यूलर फाई भी कहते हैं, यूलर्स थ्योरम में यूज होता है। यूलर्स थ्योरम मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। यूलर्स थ्योरम को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं टोशंट फंक्शन को, और फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं। यूलर्स टोशंट फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई ऑफ एन से। फाई ऑफ एन इंक्लूड करता है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो एन से लेस होते हैं, लेकिन एन के साथ रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम होते हैं। मतलब उनका और एन का जीसीडी हमेशा 1 आता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिससे टोशंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमें मजीद क्लियर होगा। अगर हमने फाई ऑफ 6 फाइंड करना है, तो इसका ये मतलब है कि हम देखेंगे कि 6 से लेस देन कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 के साथ को प्राइम है। तो हमारे पास टोटल 5 इंटीजर्स बनते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिनको हमने 6 के साथ चेक करना है। अगर हम इनको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि सिर्फ 2 इंटीजर्स इनमें से ऐसे बनते हैं जो 1 और 5 हैं, जो 6 के साथ को प्राइम है। मतलब इनका और 6 का जीसीडी 1 होता है। अब क्योंकि ये टोटल 2 नंबर्स हैं जो 6 से लेस हैं और को प्राइम है, तो फाई ऑफ 6 हमारा 2 होगा। इस एग्जाम्पल में जो जीसीडी कैलकुलेट हुआ है, इसके लिए हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज़ किया है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम पर हमारी डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें। अब हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जो मेथड अभी हमने पढ़ा, ये मेथड स्मॉलर नंबर्स पर तो इजीली एप्लीकेबल है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तो हर नंबर को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना एक बहुत मुश्किल और टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। यूलर्स टोशंट फंक्शन को फाइंड करने के कुछ शॉर्टकट्स हैं, जिनसे 1 या 2 स्टेप में हम यूलर्स फाई फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमारे पास फाई ऑफ एन में एन एक प्राइम नंबर हो, तो सिंगल स्टेप में हम n-1 करके फाई ऑफ एन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड केस में अगर n एक कॉम्बिनेशन हो 2 प्राइम नंबर्स का, p और q का, तो p-1 और q-1 के थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन में, जिसमें n 2 कॉम्पोजिट नंबर से मिलके बना हो, तो इस केस में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में p1, p2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर से मिलकर आपका नंबर बना हुआ है। अब हम इन तीनों केसेस की इंडिविजुअली एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने फाई ऑफ 13 फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है, और अभी जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े उसमें हमने देखा कि एक प्राइम नंबर का फाई फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ n-1 करना पड़ता है। तो फाई ऑफ 13 हमारे पास 12 आंसर आएगा। अब एक सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने फाई ऑफ 10 फाइंड करना है। हमने जो सेकंड केस पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अगर एक नंबर 2 प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो, तो आप उनको स्प्लिट अप कर लेते हैं। अब 10 जो है वो 2 प्राइम नंबर्स 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 5, और फिर उन पे फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे n-1 वाली, और हमारा आंसर 4 आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने फाई ऑफ 240 कैलकुलेट करना है। 240 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसमें ये गिवन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 240 के डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 240 के डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 बनता है। इन 3 फैक्टर से मिल के हमारे पास 240 बनता है। इन 3 फैक्टर की जो बेस वैल्यू है, जो 2, 3 और 5 है, इनको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और इनसे आंसर फाइंड आउट करेंगे। 240 इंटू 1-1/2 इंटू 1-1/3 एंड 1-1/5। जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो 240 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई होके 240 इंटू 1/3 इंटू 4/5। जब फर्दर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 240 इंटू 4/15,
और इनको सॉल्व करने के बाद 64 हमारा आंसर आया। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिनके थ्रू हम यूलर्स टोशंट फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स का। तो ये था यूलर्स टोशंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।